सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑलराइट लेडीज जेंटलमैन, वेलकम बैक। और सिचुएशन ये है कि जब हम गए थे आपको अलविदा कह के बहुत खुश थे, अब हम आए हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हैं। वेल, परेशानी तो चलती रहती है क्रिकेट के मैच में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ब्लंडर्स हैं जो कि पाकिस्तान ने अब कर दिए हैं। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल। और तनवीर भाई, क्या इनिशिएटिव हमने ज़बरदस्त लिया था, एडवांटेज लिया था, और उस इनिशिएटिव के साथ हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप बताइए अपनी ज़बानी। देखिए, अभी तो खैर उन पाकिस्तान की बैटिंग भी है, लेकिन फिलहाल मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि बस आपने सलमान पे चांस लिया था, दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज़्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा, पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताया कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर किधे को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई ज़रूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई ज़रूरी था? चले आप फ़हीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई ज़रूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते। ठीक है, आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया था। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की है अबरार ने। देखें, ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने जी, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो, टपा विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर, ठीक है। अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे देखें, उस विकेट को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये 145-50 से ज्यादा का विकेट है। हम उस विकेट पे हमने कितनी कैपिटलाइज नहीं किया, गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी। और जो सिलेक्शन थी बॉलिंग की, वो बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। फवाद भाई, एक बैड डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी वाला लग रहा था, बट अबरार वी वर डूइंग, व्हाट डिड अबरार डू? नहीं, देखें, एक बैड डिसीजन नहीं था, कप्तानी की यहाँ गलतियां नजर आई हैं। सबसे पहले आपने खुद रिस्क लिया, आपने अच्छा बॉल किया, ठीक है, आपको फौरन अगर वहाँ डिसाइड भी हुआ था कि शाहीन कराएगा, यही कप्तानी आती है, तनवीर बात कर रहे हैं, आप आते उस वक्त साइम के साथ, ठीक है, फिर आप ओवर करते, फिर साइम करता, आपके अगर सर्कल दोनों के निकल जाते तो और प्रेशर था, एक आध विकेट और गिरती, फर्क आता। ठीक है, आप आए शाहीन के साथ, जब अबरार को लेकर आएंगे, अबरार डिडंट डू द जॉब। देखिए, अगर अबरार भी उस वक्त मार खा जाता, लेकिन डिसीजन वो ठीक होता। उसकी वजह ये कि आप पहला ओवर अच्छा कर गए ना, तो आप स्पिनर के साथ आते। अबरार ने बॉल अच्छा नहीं किया, अलग चीज है, लेकिन फिर आपने जब 2 ओवर अच्छे करा लिए थे, भाई आपने बीच में आके तो बॉल नहीं करना है ना, आप तीसरा ओवर भी करते। जब आपने नए बॉल से चांस ले लिया, आपने अभिषेक को आउट कर दिया, तो अब 3 ओवर अपने पूरे खत्म करते हैं ना। सही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड खेल रहे थे ना, या तो बीच में एक सीधे हाथ वाला खिलाड़ी आ जाता, तो वो आपने फिर साथ साथ अभी शादाब का आ जाना। उससे पहले हम बात उस्मान की कर रहे हैं कि भैया 80 रन आपने करवा दिए, अब तो आपका दिल इतना खुला होता है, उसको भी मारेंगे। अफरीदी का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, जो आज हुआ है तनवीर भाई? देखिए, मैं जरूर मैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जाता हूं, लेकिन मैं कभी भी फ्यूचर के अगेंस्ट नहीं जाता। मैं अभी बोलूं कि जी उसका फ्यूचर खत्म हो गया, पता चले वो कुछ साल बाद अपने आप को बहुत फिट करके आ जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लग जाए, जो उसकी बॉलिंग में मिस्टेक्स हैं उसको अच्छा करके वो आ जाए। पिछले 4 साल से तो अभी एज है उसकी, ऐसा नहीं है। तनवीर भाई, उसकी फिटनेस में मसला लेकिन जो अभी वो जो जैसी उसकी फिटनेस नजर आ रही है, ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वो अप टू दी मार्क नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की वो नहीं है। चले जी, हम तो ये कह रहे हैं ना कि फास्ट बॉलर से उसने करवा दिया, 15 रन दे दिए। आपके स्पिनर्स क्या बॉलिंग कर रहे हैं जिनका विकेट मुझे नजर आ रहा है? सही है। मतलब हम ये सोचें कि अबरार सिर्फ अपनी कंडीशंस का बॉलर है, ठीक है। मैं अब ये मैच खत्म हो जाए, अगर पाकिस्तान ये मैच
हार गया, मेरी तो ख्वाहिश है जीत जाए। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं ना वो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे 3-4 ओवर में 3-4 विकेट्स गिर जाएं तो आप उनको 140-50 में रोक देंगे, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं आपको हमारे जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं ना, उस्मान तारिक हो गया, ये इब्रार, अच्छी बॉलिंग करें या बुरी बॉलिंग करें, इनकी मैं आपको वीकनेसेस बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कंडीशंस में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताना नहीं जा रहा, क्या पता आगे चल के कोई हैट्रिक कर दे, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर दे, उसके मैच के बाद मैं आपसे जो है वो जिक्र करूंगा। ओके, दोबारा से स्पिन के साथ आए हैं और आते ही पहला बॉल ब्रेक हुआ है और अब देख सकते हैं आपके 83 रन अब हो गए हैं एंड इंडिया इज रनिंग विद द शो ऑन द टॉप ऑफ द गेम। 10 रन के एवरेज से इस वक्त वो बैटिंग कर रहे हैं। तिलक वर्मा इस 83 में 10 रन बनाए तिलक वर्मा ने अब तक और 73 बना दिए हैं ईशान किशन ने, और हो सकता है कि ईशान किशन जो है अब वो सेंचुरी की तरफ भी जाएं। तो लेट्स सी, देखते हैं। यस, सैम अयूब इज बॉलिंग और सैम इज बॉलिंग अगेंस्ट, देखें अब नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तिलक वर्मा जब पता है कि हमने रन एक्यूमुलेट कर लिए, नाउ दे आर नॉट गोइंग बॉन्कर्स। तिलक वर्मा ने आराम से उसको स्टीयर किया है और स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ईशान किशन को वो ज्यादा दे रहे हैं, ईशान किशन लॉन्ग लीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 84 रन बन चुके हैं। हालांकि सैम की ही गेंद पे एक चांस जरूर निकला था लेकिन वो फील्डर के ऊपर से गया। नाउ ही इज गोइंग रिवर्स स्वीप एंड नाउ ही इज प्लेइंग विद पाकिस्तानी बॉलर्स एंड वेल नाउ आई थिंक अब ये सिचुएशन जो है दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। यार मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज बताएं, उस्मान खान को घर लेके आना वापस माजरत के साथ, यार बचा लाना उसको बैंक में जमा करा दिया है। देखिए ये विकेट जो है ना स्पिनर्स के लिए, बैट्समैन के लिए इजी नहीं है। हमारे बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, ठीक है। अब 83-84 पे कितने 2 आउट, 83-84 पे 2 आउट हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया बैट्समैन आएगा वो आते ही खुला डुला मार सकता है, उसको टाइम, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। हालांकि अमूमन ऐसे ही होता है, जो नया बैट्समैन आता है वो कहता है यार इनको खुला रखो, प्रेशर में आ गए, उसमें अगर 2-3 विकेट्स गिर गई तो ये मैच फिर 140 जैसे आपने एशिया कप में किया था, हो चुका है। और इंडियन प्लेयर्स के बारे में ये बात हो रही है इस T20 वर्ल्ड कप में कि स्पिनर्स पे वीक हैं और मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर। अच्छा चले, अगर सूर्या आता है तो उसके अगेंस्ट हम किस बॉलर के साथ जाएंगे? और अगर नवाज, उस्मान सबसे पहले उस्मान और नवाज के साथ आप क्या घर लेके जाने ओवर सारे? उस्मान और नवाज को आप लगा, लेकिन लेट्स सी कि किसको भेजते हैं। तो पाकिस्तान ने दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गई है। ये दूसरी विकेट जो है ये इन द शेप ऑफ एक कैच भी आ सकती थी विकेट कीपर, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। एशिया कप की जो यादें हैं आपको याद तो होंगी जब हारिस ने रन आउट छोड़ा था। एंड दिस लीव्स अस विद द थिंग कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं, लेकिन माइक हैसन जो है वो सारे उन्होंने पार्ट टाइमर्स को बनाया हुआ है जब ऑलराउंडर, तो फिर उन्हीं के साथ हम जाएंगे। बट नाउ एक और चीज, इससे पहले के दोबारा क्रीज पे बैट्समैन आए, शादाब खान आई मीन वेट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इस वक्त। ओके नाउ देयर यू गो, सूर्या कुमार यादव आए हैं और आते ही बॉल जो है वो बाहर की तरफ निकला है। तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पूरे स्पिन कंटिंजेंट में शादाब खान। द वे जिस तरीके से उन्होंने बॉल स्प्रिंकल किया, इधर उधर इधर उधर, बच रहे थे, बचने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? देखिए मुझे ये लगता है जो एक प्रॉब्लम इस मुल्क में हमारे आ गई है ना, जो मैं नीचे क्रिकेट से ऊपर तक देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंडर आता है तो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को पता नहीं ऐसा लगता है कि जी हमने अब बॉल हमसे नहीं होगी। भाई सारी जिंदगी मैं इकबाल कासिम को देखता रहा हूँ, अब्दुल कादिर को देखता रहा हूँ, मुश्ताक भी करते रहे, गुगली भी तो एक चीज़ होती है। क्योंकि आप क्रिकेट ही नहीं खेलते नीचे लेवल पे, आप लोग ऊपर ऊपर खेल रहे होते हैं और वो जहन में आ गया कि जी कब्बा आएगा तो ऑफ स्पिनर करेगा। ऐसे ही होना चाहिए ना कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं करो ना फिर। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमेशा, सारी जिंदगी करते हैं बॉल। तनवीर भाई ये लॉजिक समझ में आती है हमारे? बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आती, कभी भी समझ नहीं आती भाई। ये स्किल नहीं है आपके पास। बिल्कुल यही मैं बात कर, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें स्किल्स हैं, उसके सामने कोई सा भी बैट्समैन खड़ा कर दो, लेफ्ट हैंडेड कर दो, राइट हैंडेड कर दो, टेढ़ा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, जो भी है उसको आइडिया है, उसके बाद ब्रेक है, उसके बाद वेरिएशन है। अब इस पे एक काम करते हैं, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं ना इस पे। आप अब तनवीर भाई हमें जरा बताएं, एक्सपर्ट ओपिनियन दें। एक लेफ्ट हैंडर है और वो भी इस तरह का, ईशान किशन हो गया, वार्नर हो गया, इस तरह के लेफ्ट हैंडर हो गए, और आप जनाब एक लेग स्पिनर है, ठीक है। व्हाट इज योर गो टू डिलीवरी? क्या करेंगे आप?
देखें, पहली तो चीज़ ये है कि T20 में आप पहले ये देखें कि यार ये विकेट कैसा चल रहा है, ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या यही नहीं विकेट है, या नहीं हो रहा, यही विकेट है, यही विकेट है, ठीक है, ठीक है। उस ब्रेक विकेट के साथ आप वेरिएशन के साथ चलते हैं, कभी फ्लिपर भी मारते हैं, कभी वेरी भी करते हैं, ठीक है ना। मसला ये है कि ये जिस किस्म का आज विकेट हुआ है, इसमें हमारे बॉलर्स ने कितना बॉल विद इन स्टंप किया है, नहीं किया। आपने उनको मुश्किल टाइम दिया ही नहीं। और आप ये देखो नवाज कि जितना बॉल भी विद इन स्टंप गिरा है, जितना बॉल भी विद इन स्टंप गिरा है, उन्होंने शॉट नहीं मारा। स्टिल नो उस्मान तारिक और ठीक है, नवाज आए बॉल करने। कितनी दफा इन्होंने डाउन द वे निकल के सामने छक्का या चौका करवा दिया। कंफ्यूज हैं कि यार 20 से बॉल ज्यादा ब्रेक हो गया, स्टंप हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, क्रॉस मारेंगे, खड़ी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल इन्होंने वो ट्राई नहीं की। इसका मतलब ये है कि विद इन स्टंप आप कामयाब हैं, लेकिन हमारे सारे स्पिनर्स ने सिवाय उसके सलमान ने जो पहला ओवर किया, उसके बाद सबने बहुत बुरी बॉलिंग की है, किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। और जिसके बारे में बोला जा रहा था वो, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे शो से ना वो दरवाजे से अंदर आ जाएगा, मुझे लगता है उस्मान तारिक। उसको हम यहाँ ला के बिठा दे, आजा यार इधर से तू गपशप कर ले जरा। कल तक 11वां-12वां ओवर चल रहा है, उसे एक ओवर नहीं कराया अभी तक। सारे एक्स क्रिकेटर्स उस्मान तारिक को फेस करने का तरीका इंडियन बैटर्स को बता रहे थे, और वो तरीका ये था कि जब वो पॉज ले, आप आगे से हट जाएं और बोले कि इन्होंने पॉज लिया है जिससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। क्या ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के सरों पर सवार हो गई है, हमारे कैप्टन के सर पर सवार हो गई है? पहले आप मेरे सवाल का भी वो जो शादाब पे मैं बात करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो स्किल की बात की ना, आप लेग स्पिनर जो होता है उसको एडवांटेज होता है कि वो लेग स्पिन भी करता है, वो गुगली भी करता है, वो फ्लिपर भी करता है। This is not proper leg spinner. He is not नहीं, proper बट जब leg स्टार्ट था चैंपियंस ट्रॉफी, बताऊं, जब वो आया लेग स्पिनर था, फिर बैट्समैन वो अच्छा बनने की कोशिश में होता ही कि अपने आप को बेहतर करना होता है ना। ये क्योंकि अब्दुल कादिर को मैंने सारी जिंदगी देखा, और लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे, वो इतनी गुगलियां मारते थे कि खब्बे को खेलने ही नहीं देते थे। अब आपके पास वो स्किल नहीं है ना। अब आप अगर एक लेग स्पिन कर रहे हैं, वो भी पैरों पे मार रहे हैं, तो फिर कौन छोड़ेगा? जो चौके छक्के पड़े, कोई अच्छे बॉल पे तो नहीं पड़े ना। नहीं, इधर सारा वेवर्ड, सारा ये पैदा होता है ना, आप अगर फ्लिपर भी तेज कर रहे होते तो वो भी लेकर आए, लीग के ऊपर आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, आपको लेकर आए, दिस वाज द मैच जिसमें आपने परफॉर्म करके देना था ना। अब आपको एक चीज बताऊं, ये अगर आप 2-3 आउट कर जाते ना, तो 100% हमें स्लिप भी नजर आती खड़ी हुई जी, ठीक है ना। बॉल इतना ब्रेक हो रहा, स्लिप भी हमें नजर आती। और अगर T20 क्रिकेट में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे स्लिप खड़ी हुई है तो इसका मतलब बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, और बॉल ब्रेक हो रहा है। अब सुने, ईशान किशन जो आउट हुआ, ठीक है, कैसे आउट हुआ? रुक के आया बॉल, उसका बल्ला घूम गया पहले, गेंद बाद में आया। इसका मतलब बॉल ब्रेक भी हो रहा है और रुक के भी आ रहा है। अच्छा, नवाज का ये पूरा ओवर असेस कर लें। उन्होंने ओवर के गालिबन 3 रन दिए हैं, बड़े यूजफुल ईशान किशन रन बना गया है। तो नाउ दे आर मतलब मैं नहीं कह रहा, बट वो जिस तरह से खेल रहे हैं, ये आपने रन उनसे बनवाए, उन्होंने बनाए नहीं है, आपने बुरी गेंदें की हैं। अगर वो 15 ओवर में इसी तरह खेलते रहे और 130 रन भी करते हैं 15 ओवर में, आगे फिर 125-30 भी करते हैं, तो विकेट इन हैंड हुई तो कितने रन कर जाएंगे वो? बस लेकिन वो 170 ओवर ना करें ऐसी बातें। फिर 180 उससे ऊपर करके इस विकेट पे बहुत रन है। बाकी अब हमारे, और भाई हम ये इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं जो 200 बनाने की आदी है, उनको आदत है ये, वो 200, 210, 220, हमने पता नहीं आखिरी बार तो हम जैसी बात कर रहे थे वैसे ही थे स्पिनर के लिए। जो अच्छी बॉल कर रहा है वो मुश्किल कर रहा है। तो वह ड्यू व्यू सारा जो है ना फैक्टर वो एक तरफ रखें इस वक्त। नाउ द थिंग इज के नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेनिंग, सिर्फ रोकना नहीं है रन्स, बल्कि आपको विकेट भी आनी है, क्योंकि उनके पास कुशन है, इंडिया के पास इस वक्त बेहतरीन कुशन है कि दे कैन गो साइलेंट फॉर ओवर मोर। लेकिन अब देखना ये है, और फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, उस्मान तारिक जो है वो अब आ गए हैं, और अब देखते हैं आते ही पहली बॉल पे चौका खा गए हैं। और अगर आप देखें सूर्या कुमार वेटेड फॉर एन इटर्निटी to play this ball. He waited for the pause to go and then judge the ball कि deliver होने क्या हुआ है। चले आपसे सवाल है, ये इसने शॉट मारा क्यों है इतना अच्छा? क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आया ना। नहीं, ये इसका शॉट है। अमूमन पीछे जब बॉल गिरता है आप क्रॉस मारते हैं मिड विकेट की तरफ, ठीक है, या ये स्क्वायर लेग की तरफ जाते हैं। इसने इस तरीके से क्रॉस नहीं खेला, इसने यूं सीधा खेला है, सीधे बैट के साथ। ये इसका शॉट है जिसकी वजह से ये चौका लगा है। ओके, लेट्स सी। इंडिया ने इस पे भरपूर प्रैक्टिस, और बेसिकली सूर्या कुमार यादव खुद उस्मान तारिक बनके बैट्समैनों को अपने प्रैक्टिस करा रहे थे। वेल मेरे ख्याल से दिस इज द ब्रेक। ये हम जो they are showing it again. yes. तो ऐसा नहीं है कि आप आजकल के जमाने में
आपके पास ये अवेलेबल हैं, ये गलत techniques प्रैक्टिस हैं। नहीं है, ये पॉजिटिव और बहुत Yeah, अच्छी हाँ, practice हाँ, है। अच्छी आप practice ये है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद भी दूसरों को आपने करवा रहे हैं, आप अपने टैकल exam की करने की तैयारी कर की रहे हैं है, ना basically। कि उस्मान तारिक को टैकल कैसे करना है, लेकिन Indeed. आप ला उसको Let's उस टाइम see. पे जब 11वां ओवर चल रहा जब है। प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ था तो तैयारी मेरे ख्याल में फेल हो सकती थी। अब प्रेशर इज ऑन पाकिस्तानी टीम, लेकिन इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। भाई अगर वो उस्मान तारिक को अगर हल्का भी खेल जाए तो भी क्या है मसला? कोई यार, मसला है? देखें बट ही हैज अब- हिज 4 ओवर्स। अभी कितने रन हो गए हैं? 100 हो गए। 96 97 Yeah, we are 97 close. We are close to 97 century. अब वो आराम से खेल भी जाए तो उनको कोई मसला नहीं। कोई मैं मसला यही नहीं। कह रही हूँ। सो वी नीड अ ब्रिलियंट 97 रन्स। 11 ओवर में 100 लग गया, समझो आप। और ये क्या समझे। चाहिए यार और आपको? क्या- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो नाज़रीन, गया? उस्मान तारिक नाउ द मोस्ट टॉक एंड तिलक वर्मा प्लेज इट वॉचफुली। मेरे ख्याल से देखें, ये तिलक वर्मा का यही रोल था जो वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। जब यही रोल की बात आती है तो तनवीर भाई समझ गए होंगे कि मैं यही रोल किसके लिए कह रहा हूँ। बैटिंग की अभी इधर हम बाद में बात करेंगे, लेट्स लेट दिस ओवर गेट कंप्लीटेड। और तिलक वर्मा इज प्लेइंग वेरी वॉचफुली। उस्मान तारिक बॉल कर रहे हैं और अब कौम को यही उम्मीद है कि उस्मान तारिक जरा बैक टू बैक कुछ विकेटें दिलाएं। Breakthroughs दिलाएं हमें। और जिस हैट्रिक की बात कर रहे हैं तनवीर भाई, उस्मान तारिक एक हैट्रिक कर चुके हैं क्रिकेट में। तिलक वर्मा, ओह इट्स अ गुड बॉल। और एक चीज जो फैसल मुझे समझ ही आई है कि दो तिलक खब्बों इतना पे इसको ले watchfully- आते जब नया बॉल था, तिलक जिस तरह इतना से वो कर वॉचफुली रहे हैं। इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि कोई उस्मान में तंग नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच ही नहीं है कि आपने एग्रेसिव पॉजिटिव जाके जब आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है तो आपने 130-40 पे आउट करना है। या यस, तो नाउ जो मर्जी कर ले तनवीर भाई, जितने भी क्लोजअप्स दिखा लें, जितने भी स्टिल्स निकाल लें, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। इस वर्ल्ड कप में तो उस्मान तारिक के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते और आईसीसी का अपना रूल जो है वो वेरी क्लियर आ चुका है। there are ऑल्दो two इंडियन boogies. मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा कोशिश की है हाईलाइट करने की, बट आई डोंट थिंक सो दे कैन रियली पुल एनीथिंग ऑफ। इस वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, उनको जरूरत शायद ना पड़े, वो वैसे ही कुछ। ओह इट वाज अ स्लोअर बॉल अगेन। वर्ल्ड कप में आप किस हिसाब से बात कर रही हैं? बैन वैन लगाने तो क्योंकि वाली। देखिए पूरे इंडियन मीडिया पे इस वक्त छाया हुआ है कि ये तो गलत है। कुछ सेन आवाजें हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल लीगल एक्शन है, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर होगा तो आपको और आईसीसी ऑलरेडी उसके ऊपर 2 बार काम कर चुका है। ओके चले जनाब, तो इंडिया जो है इट्स क्लोजिंग टू 100 रन्स और हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं। लेट्स सी कि ये वक्फा हमारे लिए गुड लक चार्म बनता है या नहीं। विल बी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल बरक्स हो रहा है। हमने पहली विकेट अर्ली ले ली, सेकंड विकेट हमारे लिए अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद हम कंटेन नहीं कर पा रहे हैं इंडियन बल्लेबाजों को। और अब भी जो स्पिन का जादू हम देखना चाहते थे वो हमारे लिए नहीं चल रहा। लास्ट ओवर जो उस्मान का था उस पर भी हमने 10 रन खाए हैं 1, 2s and 3s के जरिए। तो पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी जिसके लिए हमने आज पहले टॉस जीत के बॉल करने का फैसला किया, वो पाकिस्तान के लिए साजगार साबित नहीं हो रही। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं हैदर साहब। सैयद हैदर, अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? हम तो सोचे थे आज 160 से ऊपर इंडिया को जाने नहीं देंगे, फिर हमने बहुत ही गंदी बॉलिंग कराई। देखिए विकेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैटिंग सरफेस है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। इतनी अच्छी सरफेस पे आप जब पहले बॉलिंग करते हैं तो दूसरी टीम जो है अगर बड़ा स्कोर कर लेती तो आपके लिए प्रेशर हो जाता है। जैसा कि हम तवक्को कर रहे थे कि प्रेमदासा में पहले जो मैच हुआ उसमें बॉल बहुत स्पिन हो रही थी, लेकिन आज उन्होंने पिच ऐसी बनाई है जिस पर स्पिनर्स के लिए कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तानी स्पिनर्स की जो हैदर भाई स्ट्रेटजी हमें रही ऐसा है लगा कि बॉल बहुत अच्छा कट कर बहुत रही break है। हो रहा है बहुत ball। ब्रेक हो रहा है गेंद। बहुत हमने बहुत इसके खराब जी, जी, फेंकी इधर बिल्कुल उधर। जी हाँ, बिल्कुल स्किड हो रही है बॉल और काफी जो है बैट्समैन को जो है वो सही बैट पे आ रही है। और अच्छा। जो पहले जी हाँ, पहले जो 5-6 ओवर थे पावर प्ले में थोड़ा सा वहां पे चांस था पाकिस्तान के एंड पास मीनवाइल एक दो नवाज की विकेट और गेंद ले पर एक लेते। मिक्स फील्ड भी हो गया है। प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर बहुत बुरे तरीके से माउंट हो गया है। हमारे पास चांसेस थे कि हम स्पिनर्स के साथ ही रहते, हम शाहीन शाह अफरीदी को नहीं लेकर आते हैदर भाई, लेकिन हमने क्यों शाहीन का चांस लिया? देखिए शाहीन आपके प्राइम बॉलर है, आपको चांस तो लेना पड़ता है। ये जो है एक उसूल है क्रिकेट का कि आपके जो प्राइम बॉलर या बैट्समैन होते हैं उनको आपको चांस लेना पड़ता है, शायद वो कुछ कर जाएं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की और कैप्टन की कि वहां पे आप जो है फुल स्पिन अटैक कर दें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी स्पिनर जैसे मैं कह रहा था पिछले मैचों में स्लो गेंद करते रहे। स्लो गेंद जब वो कर रहे थे तो बैट्समैनों को उसमें काफी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन आज हमें नजर आ रहा है कि स्लो भी गेंद कर रहे हैं, उसके बावजूद साइम अय्यूब जो है वो बहुत स्लो करते हैं, नवाज करते हैं, तो वो बॉल फिर भी बैट पे आ रहा है। तो इसलिए इंडियन बैट्समैनों को थोड़ा सा एडवांटेज है।
तो विकेट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो इसमें मैं समझता हूँ परेशानी है वो ये कि जब सेकंड बैटिंग होगी तो बॉल थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ग्रिप करेगा पिच के साथ। ये होता है हमेशा कि जब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ह्यूमिडिटी है तो विकेट जो है थोड़ा सा वो जो है वहाँ पे बॉल ग्रिप करने लगता है। हैदर भाई, आपको तो क्या बैटिंग लग रहा है बैटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड बैट में क्या बॉलर्स को नहीं मुश्किल आएगी? अगर आप कह रहे हैं ड्यू की ह्यूमिडिटी वजह है, ग्रिप करने में गेंद मसला होगा, खास करके स्पिनर्स के लिए कैसा हो सकता है ये? नहीं, मेरा मतलब है बॉलर्स के नहीं, पिच ग्रिप करने लगती है, यानी बॉल उसमें थोड़ा सा जो है वो रुकने लगता है पिच सही पे, है, क्योंकि सही पिच जो है वो थोड़ा सा यूज्ड हो जाती है, तो सही। वहां पे सेकंड इनिंग में जो है बॉल बैट पे इतना अच्छा आता नहीं है। ओके जनाब, तो अच्छा हैदर भाई हमारे साथ ही रहिएगा। 125 पे 2 थे इंडिया के, और फाइनली हमने देखा कि अब माइक हैसन जो है वो गए हैं अंदर और वो कुछ बताने के लिए। मेरे ख्याल से बात यह है कि बारात ख़त्म हो गई है और खाना भी ख़त्म हो गया है, और अब जो है वो माइक हैसन अंदर जाके बताएंगे कि ऐसे कंटेन करें। अगर आपने अभी भी हैदर भाई कंटेन करने की कोशिश की तो मरे से मरा भी आप जाएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया वन ऑफ होता है मैच में कि यूएसए के खिलाफ आपकी 67 पे 6 आउट हो जाए। बार बार इंडिया की जैसी बड़ी टीम आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, तो ये ऐसा तो नहीं होने वाला कि इंडिया के अगले 8 बैट्समैन 40 पे आउट हो जाए। वेल, इट्स क्रिकेट, इट्स अ फनी गेम, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान का भाई अब बेस्ट चांस क्या है? 125 हो चुके हैं, आगे 6-7 ओवर रह गए हैं। क्या हमें ग्रिप पकड़नी चाहिए मैच की, और कितने पे हम जो है वो वी कैन स्टॉप देम जो हमारे लिए चेजेबल हो? देखिए फैसल 160 से जितना भी स्कोर ऊपर जाएगा ना, वो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चेस करना इतना आसान नहीं होता है, और फिर पाकिस्तान इंडिया का जो चेस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अब बॉलर्स को अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये एक हमारा प्रॉब्लम है कि हम अकॉर्डिंग टू फील्ड नहीं कर पाते हैं बॉलिंग। और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, प्रेशर अपने ऊपर ना आने दें। जैसे शादाब खान है, शादाब खान ने जब देखा कि ईशान किशान उनको जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद वो उनको फिर भी फ्रंट फुट पे ही खिलाते रहे। तो आप जब बैट्समैन को एक एज दे देते हैं, फिर बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। आज ईशान किशान ने जो इनिंग खेली है वो इसीलिए इतनी अच्छी इनिंग खेली है कि उन्होंने पहले अपने आप को एक जगह पे सेटल कर लिया। जब वो सेटल हो गए, उसके बाद फिर उन्होंने हर तरफ शॉट्स मारना शुरू कर दिए, रिवर्स स्वीप भी मारा उन्होंने चाइना कट भी किया। तो बात ये होती है कि बैट्समैन जब सेटल हो जाता है फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इस बार अभी भी सूर्या कुमार और तिलक जो है वो सेटल नहीं हो पाए। स्कोर मिल रहा है, रन्स मिल रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। अगर अभी भी थोड़ा सा जो है, अच्छा दूसरी बात ये है, मेरी समझ में आ रहा है फहीम अशरफ को अभी तक क्यों नहीं ट्राई किया। आपके पास एक ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल में शाहिद शाह अफरीदी के साथ जो हुआ है उसके बाद नहीं करेंगे फहीम को, और उस्मान को भी हमें नहीं समझ में आया कि इतना लेट क्यों लेकर आए। देखिए उस्मान को पहले लाना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो आप पावर प्ले में उनको लेकर आते तो 1-2 विकेट ले जाते वहां पे वो, और फिर उसके बाद 6-7वें ओवर में भी ले आते तब भी वो अच्छा। लेकिन अब 12वें और 14वें ओवर में जब लेकर आते हैं, अब आपके पास दूसरी टीम के पास जो है ज्यादा वक्त नहीं है, विकेटें उनके पास ज्यादा 8 विकेटें, तो रिस्क लेंगे वो। जब रिस्क लेंगे तो स्कोर भी होगा। तो हम एक पावर पैक नंबर के साथ गए थे हैदर भाई, स्पिनर्स के एक पावर पैक नंबर के साथ गए थे। आपके पास शादाब है, नवाज है, उस्मान है, साइम है, आज सलमान ने आपके लिए कर लिया। ना शादाब वो कर सके, खैर शादाब तो कब से नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल हमें कुछ सरप्राइज किया। लेकिन उस्मान तारिक के लिए भी 1-2 रन्स करके वो अच्छा स्कोर कर पाए हैं। सो लेट मी चिप इन दिस एज वेल। उस्मान तारिक का आपका बेस्ट बेट ये है कि आप बैट्समैन को अटैकिंग लाइन पे जाए और उनको बोले आओ भाई मारो। उस्मान तारिक को अगर बैकफुट पे जाके और आपने रन्स मिल्क करने हैं तो उस्मान तारिक की आपने जो इफेक्टिवनेस है वो वैसे ही नल एंड वॉइड कर दी ना। तो उस्मान तारिक का बेस्ट बेट है कि आप उनको मारने दें बल्लेबाज को, लेकिन अब वो इंडिया को इतना क्वेश्चन मिल चुका है कि वो उस्मान तारिक पे ट्राई नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे मिस हो गई ये ट्रेन मेरे ख्याल से हैदर भाई। मेरे ख्याल से मिस हो गई, बिल्कुल सही बात है फैसल, और उन्होंने होमवर्क किया हुआ है। मुझे साफ नजर आ रहा है उस्मान तारिक के खिलाफ जो सूर्या कुमार अपने बैटिंग जिस अंदाज से कर रहे हैं, मुझे साफ लग रहा है कि उन्होंने बड़ा होमवर्क किया उस्मान तारिक के खिलाफ। उन्होंने टाइम को एडजस्ट किया अपना, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि कब उनका हाथ रुक रहा है और कितनी देर में बॉल आ रहा है, उसी हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है जब आप होमवर्क करके आते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे जो दूसरे बॉलर हैं शादाब खान वगैरह, ये हैं लेकिन माजी के बॉलर हैं, हाल के नहीं है ये।
तो बड़े बॉलर्स नाम के साथ अगर बॉलिंग अच्छी ना कर पाए तो आपके लिए मुसीबत, एक बोझ बन जाते हैं। और शादाब खान का यही मसला है। अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि टीम में शादाब की जगह सुफियान मुकीम होते तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज ज्यादा मिलता, लेकिन चूंकि हमारे मैनेजमेंट का ख्याल है कि शादाब खान ज्यादा मौसर है उनसे, तो इसलिए उनको खिलाया है। लेकिन शादाब खान आप समझ लें, आपका जो वो ट्रम्प कार्ड है जो आपको जितवाता नहीं है, हरवा रहा है। कब तक ये ऑल राउंड जो एक हमने बनाई हुई है कि जी वी नीड ऑल राउंडर्स इन आवर टीम, और उसमें भाई आज टू कीपिंग कर ले, आज टू कीपिंग कर ले, आज टू कीपिंग कर ले। वेल विद दैट वी हैव गॉट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मेटेबल ओपनर फॉर पाकिस्तान, शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल आपका आना बड़ा लकी चार्म साबित हुआ है, इंडिया के तीसरे विकेट आउट हो गए। वी विश कि आप पहले आ जाते तो हम पहले इन बैट्समैन को आउट करें, लेकिन अभी तक के मैच को कैसे सम अप करेंगे शोएब भाई? पाकिस्तान ने हद से ज्यादा मिस्टेक्स की हैं। बिल्कुल मिस्टेक के अलावा ये कि पाकिस्तान अब जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है तो इनके हमारे बैट्समैनों को उनकी बॉलिंग, मुझे तो ये घबराहट है कि जिस तरह उनके बॉलर्स हैं और अगर यही बिहेवियर पिच का रहा तो पाकिस्तान Okay, I think it's in the air, it's in the air, it's in the air, it's in the air, और हार को आउट कर दिया है। क्या बात है, शोएब मोहम्मद साहब का हमारी ट्रांसमिशन में आना बहुत ही जबरदस्त लकी चार्म साबित हुआ है, और हार्दिक पांड्या आते ही आउट हो गए हैं। पिछले ये कुछ ओवर्स में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक सा किया है, स्पेशली जो साइम की जो बॉलिंग तो अपनी जगह है, लेकिन तिलक वर्मा जो है वो 24 बॉलों में उन्होंने सिर्फ 25 रन किए थे। और जिस तरह जो ईशान किशन ने छक्का मारने के बाद आउट हुए, वो उस वक्त नीड ऑफ द आवर उस शॉट की नहीं थी, और उस वजह से इनके लेटर ऑर्डर बैट्समैन, उसके बाद के जो बैट्समैन है वो सिंगल डबल्स पे आ गए कि कहीं एक साथ 2 विकेटें गिरेंगी तो मुश्किलात हो जाएगी। और इसलिए कि अभी ये टोटल जो है सिर्फ 126 ऑड रन है, और ये वरना ये 200 के करीब जा रहा था। अब इनको रिस्ट्रिक्ट करना, अनलेस बहुत अच्छा खेलेंगे लेटर ऑर्डर बैट्समैन तो शायद वो 200 के करीब आ सके, वरना ये मैच अब 178 180 तक जा रहा है और वो पाकिस्तान के ग्रैस्प में होगा। वरना एक टाइम ऐसा था कि हर ओवर में 10-11 रन कम से कम, फिर मिस फील्ड भी हो रही थी और बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब पाकिस्तान है come out of that shell और उस वेब में से, और it was near to hat trick. What a ball Saim Ayub, finally Saim जो है he is finding the right pace and the right length in the wicket। मेरे ख्याल से या तो उन्होंने स्टंप के लिए गए हैं या have they gone for the review already? Yes, they have, but doesn't feel confident। मतलब कि मेरे ख्याल से it was a good ball, और पाकिस्तान के कैंप में भी है जो असिस्टेंट कोच है वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, बस प्रेशर के लिए सही है। I don't know कि वो किस चीज के लिए उन्होंने, किस डिसमिसल के लिए उन्होंने रिव्यू मांगा है। Is it a stump? Is it a catch? Stump? I think it's the LBW, because जिस तरह से साइम बैट के आने का वो एज का कर रहे होंगे या तो फिर, लेकिन साइम बार-बार बैट का इशारा कर रहे हैं कि it has hit the bat। So let's see। अब इस निको से ही पता चलेगा बॉस कि ये क्या सीन है। बस शोएब भाई आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। There you go। Is it a nick? No, it's not। It's not a nick। Oh, it's a near miss। और क्या अब मेरे ख्याल में अब स्टंप्स के लिए भी चेक किया जाएगा। मेरे ख्याल से स्टंप्स के लिए they'll go। साइम को यकीन ही नहीं हो रहा है। साइम को okay। साइम को शायद आवाज नहीं स्टंप नहीं है। The feet is all the way down। But भाई एक बहुत अच्छा मोमेंट है, बना है पाकिस्तान में। शोएब साहब, आई एम सॉरी कि बार बार आपकी बात मुनक़ता हो रही है, लेकिन आप बेटर अंडरस्टैंड कर सक रहे होंगे कि हम भी इतने एक्साइट हो रहे हैं। अ वेरी गुड ओवर, बहुत अच्छा मार्जिन है पाकिस्तान के पास, ऑल्दो इंडिया की बैटिंग में अभी भी बहुत डेप्थ है। दे हैव गॉट अक्षर पटेल, दे हैव गॉट रिंकू सिंह, 2 बैट्समैन अभी भी क्रीज पे, तो 4 पक्के तो बल्लेबाज अभी हैं। यहां से पाकिस्तान को अब उस्मान तारिक को बेहतर तरीके से यूज करना बड़ा जरूरी है। मुझसे बात कर रहे हैं? जी शोएब साहब, जी बेशक उस्मान तारिक को रोक के इसीलिए रखा था कि लेटर ऑर्डर जो ओवर्स होंगे जिस वक्त उनको ज्यादा रन्स की जरूरत होगी, लेकिन ये कि सारे चीजों को ओवरकम ये साइम के ने कर दिया हुआ है। पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में वापस से लेके आए, वरना काफी मैच हाथ से निकल गया हुआ था। लेकिन अब ये कि पाकिस्तान को जस्ट हैव टू प्ले जो रिक्वायर्ड रन रेट है, बस उसके साथ साथ तकरीबन चले
तो पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन। शोएब साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि यू आर वरीइंग कि अगर पाकिस्तानी स्पिनर्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो इंडिया के स्पिनर्स जो है दे आर मास्टर। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और द मिस्ट्री स्पिनर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेकंड इनिंग में यहाँ प्रेमदासा में ह्यूमिडिटी है, इट्स 65% ह्यूमिडिटी। विल इट बी अ प्रॉब्लम फॉर द बॉलर्स टू ग्रिप द बॉल? क्या ड्यू फैक्टर कोई इंटरवीन कर सकता है? नहीं, ड्यू फैक्टर ड्यू इसलिए कि क्लाउड कवर इतना ज्यादा है कि उसमें फिर आपको पता है कि फिर वो नहीं आती ड्यू। और सेकंड इनिंग में पेस जो उसकी है और स्लो हो जाएगी पिच जो है, और उसके अंदर जो टर्न अगर यही टर्न रहा, इससे कि हमारे ऑलमोस्ट नॉन रिकॉग्नाइज्ड बॉलर भी इतना टर्न कर रहे हैं, तो उनके जो स्पेशली वरुण जो है, मैं समझ वरुण चक्रवर्ती, वो बहुत ही लीथल साबित हो सकते हैं। उनके ओवर्स में मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की विकेटें ना गिरे। अगर नहीं गिरेंगी तो पाकिस्तान काफी आगे तक जा सकता। सही है। शादाब को आज एक ओवर मिला और उस ओवर में उन्होंने कुछ भी कैपिटलाइज नहीं किया। मेरे ख्याल में सिर्फ अगर इंडिया टीम को कंटेन भी कर पाते, विकेट ना भी लेते तो वो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त रन्स बन रहे थे। शादाब को वापस वर्ल्ड कप के लिए चुना जब हर कोई बात करे कि जगह नहीं बनती। व्हाट डू यू थिंक? एक यही तो मैच है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जो रेगुलर बॉलर्स हैं वो आपको करके दें। एब्सोल्युटली। वो मैंने अभी आपके चैनल पे अभी मैं बैठा था स्पेशल ट्रांसमिशन में, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि अगर कोई ड्रॉप होता है पिछले मैच से तो वो शादाब का ये, ऑल्दो के उसने एक आध मैच में थोड़ा सा स्कोर किया था, लेकिन ये के रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द आवर जो टीम को थी, वो या तो फखर को खिलाते या इस तरह के एक प्रॉपर बैट्समैन, इसलिए कि ऑलरेडी राइट आर्म लेग स्पिनर कैटेगरी के आपके पास अबरार भी थे, फिर उस्मान तारिक भी, फिर साइम, तो 6 बॉलर्स तो ऑलरेडी आपके पास थे। तो 7वां बॉलर रखने की जरूरत इतनी नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन दे ऑप्टेड फॉर हिम और 17 रन दिए, जबकि वो 8वां ओवर था इनकी इंडियन इनिंग्स का। तो वहां से बिल्कुल जो बैलेंस है वो बिल्कुल जंप अप करके उनके फेवर में आ गया। 65 से एकदम से 82 रन हो गए थे। तो लेकिन ये कि अब लेटर उसके बाद जो ईशान किशन की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी जो मिली, और उसके बाद इनका जो थोड़ा सा स्लोइश नेचर ऑफ रन गेटिंग जो था वो नजर आया, और वो उससे पाकिस्तान वापस इस गेम में आया है। वरना पाकिस्तान के लिए मेरा अंदाजा था कि बहुत मुश्किलात, पिच भी टर्न हो रहा है और फिर ऊपर से मिडफील्ड पे भी एक चौका शादाब से इत्तेफाक, खैर फील्ड वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन आज उनसे मिडफील्ड भी वो मिडफील्ड भी हुआ, which clearly shows the sign कि वो कितने ज्यादा नर्व्स का शिकार हैं। हैदर भाई, अभी भी मैं देख रहा हूँ नवाज जहां राइट बॉल करा रहे, वो इतना ब्रेक हो रहा है कि वो प्रॉपर जो है उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी दिस सेम थिंग एंड वेल इट्स अ 4 आउट, जस्ट सेइंग कि प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है। वेल जो फील्डर थे शॉट, वो थर्ड मैन पे, वो पता नहीं कहां देख रहे थे, बॉल उनको नजर ही नहीं आई, लग रहा था कि वो रीच नहीं कर सकते। दीज आर द मोमेंट्स के जहां पे आपको जरूरत है। अब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा हमने ये ओवर उस्मान तारिक से क्यों नहीं करवाया। हैदर भाई, आपको समझ आ रही है उस्मान तारिक को बॉल ना करवाने की? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मेरे ख्याल से उस्मान तारिक इसलिए कि सूर्या कुमार खेल रहे हैं और वो अच्छा खेल रहा है उसको, और वो लेफ्ट आर्म बॉलर इसलिए लेकर आए कि थोड़ा डिस्टर्ब कर सके राइट हैंड बैट्समैन को। अच्छा, एक बात आप देखें थोड़ा सा जो है कि पिछले 2 ओवर से 3 ओवर से पिच एकदम से स्लो हो गई है। बॉल जो है वो बैट पे अब नहीं आ रहा उस तरह जैसे 10वें या 11वें ओवर में या 9वें ओवर में आ रहा था। एकदम से कुछ जो है पिच के ऊपर सरफेस जो है वो थोड़ी सी लेथल हो गई है। और दूसरी बात सरफेस लेथल हो गई है हैदर भाई, या फिर हम फ्लाइटें ज्यादा दे रहे थे अपनी गेंद को जिसकी वजह से ये हो रहा था हमारे लिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। बॉलर तो कभी खराब बॉल करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन ये है कि हो जाती है उससे बॉल। लेकिन देखिए, पिच का बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है, और श्रीलंका में शोएब मोहम्मद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है वहाँ पे श्रीलंका में, वो कंफर्म करेंगे कि वहाँ पिच का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता है वहाँ पे। कभी कभी जो है वो फुट मार्क से भी चेंज होता है, कभी जो है बॉल जो है खुद वहाँ पे ग्रिप होने लगती है पिच के ऊपर। तो ये आज का मैच मैं आपको बता दूं, इंडिया 170 से आगे नहीं जा पाएगा। ये स्कोर जो है अगर ये 160 प्लस भी ले जाते हैं
बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। इस वक्त उनके लिए रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है और बॉलर्स का जो इस वक्त जो उनको हेल्प मिल रही है, ये आगे जाके बड़ी इंडियन बैटर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी रन्स बनाना। ओके, नाउ वी हैव गॉट उस्मान तारिक एंड दैट्स अगेन दुबे, और शिवम दुबे ने इसको मारने की कोशिश की है लेकिन एक really रन नहीं, get on the back, बैक फॉर डबल, नहीं, इट्स अ सिंगल रन। ओके, ऑल राइट, ठीक है। जनाब, हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। इंडिया 137, लेकिन अच्छी बात है पाकिस्तान ने थोड़ा सा पुल बैक किया है। वी हैव एंटर्ड इनटू द लास्ट सेशन ऑफ द गेम। देखते हैं कि पाकिस्तान कितने पे रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।